सुरंग से निकलने के बाद भी परियों की दर्द भरी आवाजें राजा विक्रमादित्य के कानों में गूंज रही थी, लेकिन उन्होंने चौथी परी से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाए और पीछे मुड़कर देख लिया। वह तेजी से घोड़े की ओर बढ़े और उस पर सवार हो गए। जैसे ही उन्होंने घोड़े की लगाम खींची, जंगल अजीब तरह से कांपने लगा, मानो कोई भयानक घटना घटने वाली हो। राजा ने महसूस किया कि हवा भारी हो गई है और आसमान पर काले बादल छा गए हैं। अचानक एक जोरदार गरज के साथ आसमान से बिजली कड़कने लगी। पेड़ पौधे मानो डर के मारे झुकने लगे। राजा ने घोड़े की गति तेज कर दी, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि जंगल का हर पेड़, हर पत्ता उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। इतने में अचानक उनके सामने वह अद्वितीय हिरण फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार हिरण का स्वरूप और भी अधिक चमकीला था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजा ने हिरण को ध्यान से देखा। हिरण ने धीरे धीरे अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में वह हिरण एक शक्तिशाली दानव में परिवर्तित हो गया। दानव ने गरजती हुई आवाज में कहा, तुमने हमारी सीमा पार की है राजा विक्रमादित्य, अब तुम मेरे क्रोध से नहीं बच सकते। राजा ने अपनी तलवार निकाली और दानव से लड़ने के लिए तैयार हो गए। दानव ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। पेड़ अपनी शाखाओं से राजा पर वार करने लगे और जमीन से ज्वालामुखी की लपटें निकलने लगीं। लेकिन राजा विक्रमादित्य अपने शौर्य और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने तलवार से दानव पर वार किया, लेकिन दानव ने उसे जादू से रोक लिया। राजा ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई जारी रखी। उन्होंने अपने घोड़े को दानव के पीछे दौड़ाया और अपनी तलवार से दानव के सीने पर गहरी चोट की। दानव जोर से चिल्लाया और अचानक अदृश्य हो गया। जैसे ही दानव गायब हुआ, जंगल फिर से शांत हो गया। राजा ने सोचा कि अब वह सुरक्षित हैं, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि आसमान में वही उड़न खटोला फिर से दिखाई दिया। खटोले से तीनों बड़ी परियां उतरी। उनका रूप अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उनके चेहरे पर गुस्से और क्रोध के भाव थे। उन्होंने राजा से कहा, तुमने हमारे महल की सीमा पार की, हमारे धन का अपमान किया और अब हमारे भाई दानव को भी घायल कर दिया। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। राजा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन परियां उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने अपने जादुई मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। एक तेज रोशनी राजा की ओर बढ़ने लगी। उसी समय चौथी परी प्रकट हुई। उसने अपनी बहनों के सामने खड़े होकर कहा, बस करो, राजा निर्दोष हैं। उन्होंने केवल अपने राज्य के लिए सही रास्ता चुना है। बड़ी परियां उसकी बात पर हंसने लगी। उनमें से एक ने कहा, तुमने राजा को महल से भागने में मदद की, अब तुम भी उसके साथ सजा पाओगी। लेकिन चौथी परी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग कर राजा के चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बना दिया। बड़ी परियां उसे तोड़ने की कोशिश करने लगीं, लेकिन चौथी परी की शक्ति इतनी मजबूत थी कि वे सफल नहीं हो सकी। राजा ने चौथी परी की ओर देखा और कहा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा साहब, आपका प्रेम मेरी ताकत है। जब तक मैं आपके साथ हूँ, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बड़ी परियां यह देखकर आग बबूला हो गईं। उन्होंने अंतिम बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन चौथी परी ने अपनी पूरी शक्ति से एक जादुई घेरा बनाया और अपने साथ राजा को महल से बहुत दूर सुरक्षित स्थान पर ले गई। राजा और परी अब एक शांत और सुंदर जगह पर थे। वहां का वातावरण स्वर्ग जैसा था। चौथी परी ने राजा से कहा, अब आप सुरक्षित हैं, लेकिन आपको एक वादा करना होगा। राजा ने पूछा, क्या वादा? परी ने राजा को 2 सुंदर लाल मोती दिए और कहा, आप जब भी मुझे बुलाना चाहेंगे, तब ये दोनों लाल मोती आपस में मिला देना और मैं आपके पास आ जाऊंगी, और ये राज आप किसी को नहीं बताएंगे। अगर हमारे मिलन की कहानी संसार में किसी को पता चली तो हमारा मिलन कभी नहीं हो पाएगा। परी ने कहा, अब मुझे वापस जाना होगा। और परी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई और राजा भी अपने राज्य लौट आए। एक दिन संध्या के समय राजा महल में अकेले बैठे, तभी उन्हें परी की याद आई। उन्होंने तुरंत 2 लाल मोतियों को आपस में जोड़ दिया और परी तुरंत प्रकट हुई। उसके चेहरे पर एक अनोखी खुशी थी। परी और राजा ने रात भर बात की। प्रातः काल होते ही परी वापस चली गई। ऐसे ही परी और राजा हर रोज रात्रि को मिलने लगे। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एक भयानक संकट ने राजा के राज्य में दस्तक दी। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।